टैरिफ वॉर के चलते दुनिया भर के बाजार वॉलेटाइल बने हुए हैं। कभी बाजार गेन करते हैं तो किसी एक खबर पर हमें फॉल भी दिखाई दे रहा है। ये पूरा हफ्ता ऐसा ही कुछ बीता है। तो चलिए मार्केट रैप में रिवाइंड करते हैं बीते हफ्ते को और जान लेते हैं आगे का ट्रिगर। ग्लोबल और लोकल बाजार में पूरे हफ्ते हमने वॉलेटिलिटी देखी। कभी रैली दिखाई दे रही थी बाजार में, कुछ रैली वाले ट्रेडिंग सेशंस थे तो कुछ करेक्शंस वाले, और ऑफ कोर्स अभी बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए टैरिफ वॉर है। ट्रम्प की ओर से टैरिफ लगाने के बाद ग्लोबल बाजार जिटरी थे। स्पेशली यूएस और चाइना के बीच में जो काउंटर टैरिफ का गेम था उसने ज़्यादा कॉशियस किया। ट्रम्प ने चाइना पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी बाजार मिड वीक में बड़ी गिरावट पर थे, लेकिन फिर ट्रम्प ने चीन को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाला है, जिसके चलते यूएस मार्केट्स फिर उछले भी थे। लेकिन फिलहाल वॉलेटिलिटी ही हावी थी। घरेलू बाजार में भी हमने कुछ ऐसा ही सीन देखा। ऑल्दो रिलीफ रैली में निफ्टी 23,000 के क्लोज पहुंच रहा था और ब्रॉडर मार्केट में हमें खरीदारी भी देखने को मिली। चूंकि ट्रेड वॉर एक तरीके से यूएस चीन के बीच सेंटर्ड होता जा रहा है, ऐसे में इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा मिड वीक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में कटौती आई, ये भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहा। एशियाई मार्केट्स में जहां गिरावट थी, इंडियन मार्केट्स वर स्टिल डूइंग बेटर। हाँ, एफआईआईज की बिकवाली इस हफ्ते भी जारी रही। अप्रैल के पहले 9 दिनों में एफआईआईज ने कैश मार्केट में 32,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, तो डीआईआईज ने 23,000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी की है। अब आते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर। टैरिफ वॉर की अनिश्चितता है और डॉलर भी कमजोर हुआ है, तो सोना $3200 से ऊपर पहुंचकर नया रिकॉर्ड हाई बना रहा था। घरेलू बाजार में भी ये $93,000 के ऊपर चला गया था। कच्चे तेल में भी हमने काफी उठापटक देखी, ये $63 के आसपास चल रहा था। ट्रेड वॉर की खींचतान में डॉलर इंडेक्स करीब 7 महीने के निचले स्तर पर 100 के लेवल के आसपास लुढ़का था, तो 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड 5 दिन में 50 बेसिस पॉइंट्स उछलकर 4.5% के पास पहुंची थी। चौथे तिमाही के लिए रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टीसीएस ने थोड़े वीक नतीजे दिए थे, लेकिन गाइडेंस थोड़ा भरोसे वाला रहा है। ऑल्दो इसके साथ चौथी तिमाही में रिजल्ट्स थोड़े अच्छे रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगले हफ्ते विप्रो, इन्फोसिस, इरेडा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनीज के नतीजे आएंगे। इसके अलावा आउटलुक की बात करें तो टैरिफ पर अपडेट्स ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स के लिए ट्रिगर रहेंगे। इंडिया की ओर से इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये देखना होगा। डॉलर इंडेक्स, क्रूड और रुपए जैसे ट्रिगर्स के अलावा अगले हफ्ते रिटेल और होलसेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। तो इस वॉलेटाइल टाइम में हम रखेंगे आपको अपडेट। आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस और बाजार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।